नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच के गणपति पंडालों में, जहां पर हम नीमच के तमाम जितने भी बड़े गणपति पंडाल बने हैं उनके लाइव दर्शन कराएंगे आपको। चलते हैं गणपति के बड़े पंडालों की ओर। इस वक्त हम पहुंचे हैं गणपति पंडाल आर्यन ग्रुप में, जहां पर उनसे जानेंगे आखिर 9 दिन तक का किस तरह का यहाँ कार्यक्रम था। कल अनंत चतुर्दशी का दिन है, कल कुछ घंटों बाद अब गणपति जो मूर्तियां हैं विसर्जन की ओर चलेंगी। तमाम गणपति पंडालों में रोज़ कुछ ना कुछ कई तरह के आयोजन किए जा रहे थे। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये आर्यन ग्रुप के द्वारा बनाया है। ये डीजे टैकीज चौराहे पर यहाँ पर एक विशाल पंडाल बना है। पीछे देख सकते हैं एक विशाल गणपति जी की मूर्ति है, जहाँ पे नीमच की जनता प्रतिदिन पिछले 9 दिनों से यहाँ पर इस गणपति बाबा के दर्शन कर रही थी। देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं और किस तरह से देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग गणपति पंडालों की तरफ पहुँच रहे हैं। हम जानेंगे जो आर्यन ग्रुप के जो सदस्य हैं किस तरह से 9 दिन तक का गणपति का कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह के अनेकों यहाँ आयोजन किए गए थे। क्या कहना है, 9 दिन हो गए हैं, अब कुछ घंटों बाद गणपति जी विसर्जन होंगे। इन 9 दिनों में हमने बहुत सारे आयोजन करे। हमने पहले बाबा के साथ राखी बंधवाई। आप देख सकते हैं भक्तों ने बाबा के अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए राखी बांधी है। उसके बाद हमने फूलों की होली खेली। परसों हमने दीपावली का पर्व मनाया था। कल हम लोगों ने एक विशेष 56 भोग का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने भारत के सभी प्रमुख देवी देवताओं को 31 देवी देवताओं को यहाँ एक साथ आमंत्रित किया और 31 56 भोग एक साथ लगाए थे। वो नीमच के इतिहास में पहली बार था जब 31 56 भोग एक साथ एक पंडाल में सभी देवी देवताओं को यहाँ बुलाकर आमंत्रित कर उन्हें भोग लगाया गया। कल अनंत चतुर्दशी का दिन है। बाबा हमारे बीच कल यहाँ नीमच के राजा जो है लास्ट रहेंगे। परसों विसर्जन किया जाएगा। कल सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप एक भेंट दी जाएगी, जो वो अपनी बरकत के लिए अपने पूजा स्थान पर तिजोरी में रख सकेंगे। नीमच के राजा आर्यन ग्रुप द्वारा गणपति पप्पा का विशाल पंडाल लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि नीमच के भक्तों को यहाँ पर एक अनोखा उपहार दिया जाएगा, जिससे वो अपनी तिजोरी में बरकत के रूप में रखेंगे। देख सकते हैं आर्यन ग्रुप के और सदस्य भी हैं। गणपति बप्पा किस तरह से नीमच के राजा पर लगातार यहाँ पर प्रतिदिन रौनक बढ़ती जा रही है। क्या कहना है, अब कुछ घंटों बाद गणपति जी बप्पा विसर्जन को चल रहे हैं। कुछ घंटों बाद गणपति बप्पा चले जाएंगे, लेकिन हम लोग 70 दिन से लगे हुए हैं। लगभग 70 दिन हमको यहाँ पर हो गए। ये प्रतिमा यहीं पे बनती है और ये हमारा 19वां वर्ष है। इस क्रम में लगातार हम गणपति उत्सव बनाते जा रहे हैं। जब शहर में गणपति उत्सव बिल्कुल फीका पड़ गया था, तब हमने गणपति जी की स्थापना करना प्रारंभ करी थी। आज आप देख रहे हैं सारा शहर गणेश जी के रंग में रंग चुका है पूरी तरीके से। और ये आपका अपना दरबार है और ऐसा विशेष दरबार है जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी चंदा भक्तों से नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो भी करते हैं ग्रुप के सदस्य अपने खुद की क्षमताओं से करते हैं। जय गणेश। नीमच के राजा जो है उनका कहना है, आर्यन ग्रुप का, नीमच के राजा की जो तैयारी हैं पिछले करीब 100 दिनों से यहाँ तैयारी चल रही थी। लगातार जो विशाल मूर्ति दिख रहे हैं इसी पंडाल में, यह मूर्ति पिछले 3 महीने से यहाँ बन रही थी और यहाँ पर लगातार नीमच के राजा आर्यन ग्रुप द्वारा अनेकों कार्यक्रम कहते हैं। नीमच में सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी गणपति पापा की, वो विजय टाकी चौराहे पे हुई थी। उसके बाद नीमच के कई चौराहों पर गणपति के विशाल पंडाल बनने लगे और नीमच के अंदर कई तरह की रौनक लौटी है। क्या कहना है, अब विशाल पंडाल बना है, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं। क्या कहना है? सभी पे बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। सभी भक्त यहाँ जो भी आ रहे हैं वो सभी बप्पा का आशीर्वाद लेकर जाएं। सभी की मनोकामना पूरी होती रहे, बस हमारी यही अपेक्षा है। जो भी जनता आ रही है वो बप्पा का आशीर्वाद ले और आशीर्वाद। देखा गया है कि बड़ा ही अनोखा नज़ारा है। बड़ी संख्या में लोग गणपति पापा नीमच के राजा का दर्शन कर रहे हैं। किस तरह से 9 दिन तक यहाँ पर आपकी मेहनत थी। पिछले 100 दिनों से लगातार हर वर्ष कहीं ना कहीं कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी अनोखा पंडाल बना है। अनोखा जो मूर्ति का रूप किस रूप में दिया गया है? ये जो इस बार मूर्ति का रूप दिया गया है ऐसा है कि बाबा स्वर्ग से खुद ऐरावत हाथी पे ऊपर बैठकर और यहाँ नीमच के दरबार में पधारे हैं। ये जो विशाल प्रतिमा है ऊपर आदि योगी को बिठाया गया है और भव्य ऐरावत रूपी या उस पे यंत्र पे बैठ के बाबा आज हमारे भक्तों के बीच पधारे हैं। 100 फीट चौड़ा और करीब 65 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। विशेष आकर्षण पंडाल का है। हमारा एक ही उद्देश्य है, ये 19वां साल है आर्यन ग्रुप को ये काम करते हुए। हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी आए उनको बाबा का आशीर्वाद मिले और भक्तों का सर बाबा के श्री चरणों में झुके। पिछले 19 सालों से आर्यन ग्रुप नीमच के राजा की यहाँ विजय टाकी चौराहे पर स्थापना कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कई तरह के अनोखे कार्यक्रम किए। नीमच की जनता का दिल जीता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन नीमच के राजा के लोग दर्शन कर रहे थे। देख सकते हैं
अनोखा दरबार यहाँ सजाया गया है। भक्तों के लिए विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग नीमच के गणपति पंडालों में पहुँच रहे हैं। अब कुछ घंटों बाद नीमच के तमाम गणपति विसर्जन होंगे। कल अनंत चतुर्दशी का दिन है। लोगों में जिस तरह से 9 दिन से उत्साह था गणपति पापा की पूजा अर्चना की जाती, लेकिन अब कुछ घंटों बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के मन में इस बात की पीड़ा है कि गणपति पप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। अब चलते हैं अगले पंडाल की ओर। नमस्कार नीमच, मैं हूँ दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है गणपति पंडालों में। जानेंगे आयोजकों से किस तरह का यहाँ पर लगातार गणपति को देखने नीमच की जनता पंडालों में पहुंच रही है, किस तरह से 9 दिन से लगातार गणपति बप्पा की सेवा की जा रही थी। अब कुछ घंटों बाद उनका विसर्जन होने वाला है। जानेंगे आयोजकों से कि किस तरह की यहाँ तैयारी किसकी की है, किस तरह का यहाँ का सुंदर पंडाल बनाया गया है और किस तरह से लोग प्रतिदिन इन पंडालों में पहुँच रहे हैं पप्पा के दर्शन करने के लिए। क्या कहना है, कितने दिनों आज हो गए हैं, अब कुछ घंटों बाद गणपति जी का विसर्जन होने वाला है। आज 9 दिन हो गए हैं और हमारा जो गणपति ग्रुप है पिछले 22 वर्षों से सेवा में तत्पर है। हम ये गणपति ग्रुप वो दानागली टैगोर मार्ग वाला है, जो प्रथम वर्ष में हम 350 रुपये की मूर्ति ठेले में लेकर आए थे, संगीत किया था, भजन संध्या की थी। उसके बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आज 22 वर्ष होने को आ गए हैं और सभी नीमच की जनता का सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और हमारे गणपति ग्रुप के प्रत्येक सदस्य कंधे से कंधा मिला करके और कड़ी मेहनत करके इसमें भिड़ जाते हैं और 3 महीने की तैयारी रहती है। और हमारी गणपति ग्रुप की विशेषता रहती है कि डेली गणपति बप्पा का नया श्रृंगार किया जाता है। इसमें हमारे 4-5 घंटे लगते हैं और हमारे सभी सदस्य भिड़ जाते हैं। और परसों जो विशेष आयोजन किया था सावरिया सेठ का भव्य दरबार एवं 56 भोग का आयोजन, और कल जो गंगा मैया की आरती की गई थी वाराणसी से प्रख्यात पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा गंगा मैया की आरती की गई थी और नीमच की पूरी धर्मप्रिय जनता आई थी, आरती में सम्मिलित हुए थे और प्रसाद ग्रहण किया था। इनको सबको पुण्य मिलेगा। अब देखा गया है कि लगातार 9 दिन से यहाँ पंडाल में रौनक थी। कल अनंत चतुर्दशी है, कल विसर्जन का दिन है। अब कुछ घंटों बाद गणपति पापा विसर्जन को लेकर आप जाओगे। किस तरह से 9 दिन तक की रौनक थी, कि क्या कह रहा है मन अब आपका? हमारा मन थोड़ा सा अंदर से काफ़ी सालों हो गए इस प्रोग्राम को करते करते, तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं मन में थोड़ा सा एक दर्द सा कि बाबा जा रहे हैं और अगले साल आएंगे। पर एक ही विश्वास है कि जब बाबा जाते हैं तो अगले साल फिर आते हैं। और हमारे को नीमच की जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है और अपार इसी प्रेम के कारण हम रोज़ नया नया प्रोग्राम देते आए हैं और आगे भी हमें जनता से यही निवेदन कि हमें इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। और कल हमने यहाँ पर अन्नकूट के प्रसाद का आयोजन किया है, जिसमें भी हमें पूर्ण उम्मीद है कि जनता अपार प्रसाद आएगी और जनता प्रसाद ग्रहण करके श्री कष्टभंजन देव जो सारंगपुर बालाजी के रूप में विराजित हैं, जिनको प्रतिमा को आप देखेंगे तो पूरा कष्टभंजन देव सारंगपुर बालाजी जो गुजरात के अंदर है, पूरे उसी तर्ज पे प्रतिमा है। केवल जो चेहरा है वो बप्पा का है और हम यही इनका नाम कष्टभंजन गणेश रखा है। गुजरात की तर्ज पर नीमच दशहरा मैदान पर गणेश जी की स्थापना की है। जिस तरह से गुजरात के अंदर बजरंगबली की जो मूर्ति है उसी का आकार रूप देने की यहाँ पर पंडाल द्वारा बनाया गया है। हमारे साथ में और लोग भी भक्तों भी हैं। लगातार नीमच में तमाम बड़े बड़े पंडाल बने हैं। नीमच में तमाम पंडालों में पिछले 2 दिन से यहाँ गणपति की रौनक थी। कल अनंत चतुर्दशी का दिन है, अब विसर्जन के लिए दिन नज़दीक आ गया है। अगले बरस तू फिर क्या कहना है? गणेश चतुर्थी से लगा के 10 दिन तक का ये उत्सव एक सांस्कृतिक, धार्मिक और एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और ये आज 9 दिन हो गए हैं, कल 10वां दिन है। कल बप्पा का विसर्जन करना है और हम ये सभी चाहते हैं कि ये अगले साल जल्दी से जल्दी आए। और पौराणिक और इसमें कहा गया है कि प्रथम पूज्य गणेश जी है, हम उनसे नमन करते हैं। गणेश जी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लोगों में उत्साह था। पिछले 10 दिनों से गणपति पंडालों में गणपति पापा के रोज़
अनेकों अनेक कार्यक्रम किए जा रहे थे, अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे थे, लेकिन कल अनंत चतुर्दशी का दिन है, अब विसर्जन का दिन है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया, इस प्रकार से लेकर लगातार गणपति पंडालों में रौनक थी। अब आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन है, कल अनंत चतुर्दशी है। कल तमाम पंडालों से गणपति की मूर्तियां विसर्जन को ली जाएगी और एक ही नारा रहेगा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया।